सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश करने जा रहा है 14 अप्रैल को सुबह 9:31 पर और 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य इसी राशि में रहेगा। मेष राशि में जाने के बाद सूर्य ग्रह जो है उच्च का हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य द्वारा पिता व आत्मा का विचार किया जाता है। सूर्य से तेज, पराक्रम, आत्मविश्वास, मान सम्मान, सरकारी नौकरी, ऊंचा पद, सभी प्रकार का सारे सरकारी कार्य, यश, कीर्ति और हड्डी भी देखी जाती है, क्योंकि शरीर में हड्डियों पर अपना अधिकार रखते हैं सूर्य। विटामिन डी भी इनसे मिलता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य जो है मान सम्मान का कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य जो है अगर अच्छा होता है, व्यक्ति का मजबूत अवस्था में होता है, तो व्यक्ति को सभी प्रकार के यशों की प्राप्ति होती है, यानी कि अच्छा काम करता है, नाम उसका होता है और दूर तक उसका नाम होता है, कई लोग उसे जानते हैं। सरकारी नौकरी एकदम लग जाती है। अगर जैसे कई बच्चे तैयारी करते हैं सरकारी की, तो बहुत जल्दी उनकी सरकारी नौकरी भी लग जाती है। साथ ही जो है उनकी कुंडली में अच्छा पद प्राप्त करने का योग होता है। हर जगह मान सम्मान मिलता है और उसके पिता बड़े मजबूत होते हैं, यानी कि सूर्य जो है अगर सूर्य मजबूत होगा क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह है। सूर्य से ही आपके पिता का विचार कुंडली में किया जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में जब पिता को देखना हो तो उसे सूर्य देख लेते हैं तो पिता का पता चल जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान कितना होगा, पिताजी कैसे हो गए, ये सब सूर्य ग्रह बता देगा। उसका पराक्रम, क्योंकि सूर्य मजबूत होने से जातक में ऊर्जा बहुत होती है, विश्वास, कॉन्फिडेंस बना रहता है उसके अंदर। और दूसरा जो है हड्डी बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि कई बार देखा है हमने लोगों को हड्डियों की शिकायत होती है, लेकिन कई लोगों को हड्डी मजबूत होती है। तो ये सब सूर्य का ही प्रभाव होता है कुंडली में। और उसकी आँखें अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य आँखों का कारक है। आँखों की रोशनी भी सूर्य के द्वारा ही है। और यदि किसी व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर है, नीच का है, खराब घर में है और शत्रु घर के साथ बैठ गया है या शत्रु घर की दृष्टि में पड़ है, तो फिर उस अवस्था में व्यक्ति को बड़ी दिक्कत आती है। आत्मसम्मान की कमी होती है, पिता कमज़ोर होते हैं, पराक्रम कमज़ोर होता है, ऊर्जा बहुत कम शरीर में होती है और सरकारी नौकरी लगने में बड़ी दिक्कत आती है। जो सरकार द्वारा जितने भी सरकारी कार्य उसमें बाधा आती है। आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है और विटामिन की कमी होती है शरीर में। और ख़ासकर हड्डी भी कमज़ोर होती है ऐसे जातक की, क्योंकि जब सूर्य कमज़ोर होगा तो हड्डियों पर भी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द लगातार शरीर में बना रहता है। कई लोग तो विटामिन की गोलियाँ भी खाते हैं इसके लिए। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं आज सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों के लिए सूर्य का यह प्रभाव जो है कैसा रहेगा और सूर्य क्या प्रभाव सिंह राशि के जातकों को देगा। तो इस समय सूर्य जो है आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहा है। शुक्र वहाँ साथ में है, जो शत्रु ग्रह है। हालांकि मंगल की राशि में है, क्योंकि मेष राशि मंगल की है, जो कि सूर्य का मित्र है। और मंगल इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। मंगल जो है यहाँ पर है और 11 मई को मंगल मेष राशि में आएगा, यानी 3 दिन ही रहेगा, लेकिन इससे पहले सूर्य रहेगा। भाग्य स्थान में आने के बाद सूर्य सिंह राशि वालों के लिए जो है भाग्य परिवर्तन करेगा, यानी कि भाग्य आपका परिवर्तन होगा। कहीं काम काज में सफलता मिलेगी, कहीं कार्य आपका अच्छा होगा, पिता से भी कुछ सपोर्ट मिलेगी। ये समय सिंह राशि वालों के लिए जो है भाग्य उन्नति कराएगा, यानी कि समय भाग्य उन्नति रहेगी। और धार्मिक यात्रा करने का भी आपका मन में विचार आ सकता है। धर्म संबंधी कोई यात्रा कर सकते हो, धार्मिक और धर्म कर्म के कार्य में मन लग सकता है, क्योंकि लगन का स्वामी है। लगन जो है व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, वहाँ का स्वामी होकर भाग्य स्थान में अपने से 9वें स्थान बैठा है, तो बहुत ही उत्तम समय रहेगा ये। हालांकि थोड़ा सा हम विचार करें तो लगन में जो केतु है आपका, वो थोड़ा सा मस्तिष्क को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु जो है, हालांकि केतु को जो है मोक्ष का कारक कहा गया है कुंडली में। केतु मोक्ष का कारक है, लेकिन लगन में होने से जातक के मन में चिड़चिड़ापन आ सकता है, क्योंकि शत्रु राशि का है और कई बार मस्तिष्क में बुरे विचार, नकारात्मक बातें घर उसके मस्तिष्क में आ सकती हैं, जिसके कारण जातक कई बार
अपने रास्ते से भटक जाता है, यानी कि मानसिक तनाव में आ जाता है। और साथ ही जो है सूर्य की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे भी है। यहाँ पर नीच की दृष्टि है। नीच की दृष्टि पड़ने से जो है आपके पराक्रम में कमी आ सकती है। अपने छोटों के साथ कुछ अनबन की स्थिति रहेगी। भाग दौड़ अधिक, थकान महसूस होगी। हाथ में कोई दिक्कत हो, दर्द की शिकायत रहेगी, यानी जो सीधा हाथ है कंधे में, आपको थकान अधिक हो सकती है काम करने के बाद। अब और घरों की बात करेंगे तो इस समय जो है चंद्रमा के साथ राहु शुरू में जो है आपके कुंडली के जीवन साथी का स्थान में यानी सप्तम भाव में रहेगा। राहु का सप्तम भाव में होना आपके लिए, मित्र राशि का राहु है तो जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। कहीं शादी ब्याह के लिए रिश्ते आ सकते हैं। जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ा बहुत क्लेश हो सकता है राहु की वजह से, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है। राहु जब इस तरह की घरों में बैठता है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। राहु हालांकि मित्र राशि का है, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा मगर पूरी तरह से नहीं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु थोड़ा भ्रमित कर सकता है, दाम्पत्य जीवन में क्लेश करेगा। अगर कहीं आपने पार्टनरशिप करी हुई है, यानी कि कहीं व्यापार में आप जुड़े हुए हैं साझेदारों के साथ, तो उसमें भी जो है आपको थोड़ा बहुत पार्टनर से धोखा मिल सकता है। तो पार्टनर से जो है सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आपके मीन राशि में जो है मंगल, शनि और बुध ग्रह रहेंगे। शनि मीन राशि में चल रहा है और अगले साल तक रहेगा। शनि छठे का और सप्तम का कारक होकर बैठा है। मंगल शत्रु ग्रह साथ में जो बुध भी है। तो वाहन अगर चला रहे हो गाड़ी कोई, तो थोड़ा सा धीरे चलाएं या सावधानीपूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट लगने का खतरा बन रहा है। कोई दुर्घटना इस महीने घटित हो सकती है, इसलिए क्योंकि मंगल शनि बुध जब एक साथ हो तो उस समय थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। और ये तीनों ग्रह आपके अष्टम भाव में है, यानी जो चोट दुर्घटना का भाव है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं, वाहन जो भी काम कर रहे हैं, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। और अपना भी ध्यान रखें। कहीं दूर देश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जैसे किसी दूसरे राज्य में जा सकते, कहीं दूर या फॉरेन कंट्री की यात्रा करने का मन है तो आपको जो है इस समय अवसर भी मिल सकता है। और गुरु बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपका लाभ स्थान में है। बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम का अष्टम स्वामी होकर बैठा है और लाभ स्थान में होने से जो है अपने बड़ों से लाभ होगा। जो आपसे बड़े वो आपको सपोर्ट करेंगे, धन लाभ होगा, इनकम के साधन बढ़ सकते हैं, अधिक से अधिक आय के साधन मिलेंगे। और बृहस्पति दृष्टि आपके पंचम भाव में होने से शिक्षा के क्षेत्र में फ़ायदा होगा। जो रिजल्ट आने वाला है उसमें सिंह राशि वालों को अच्छा परिणाम मिलेगा। पेट संबंधी जो समस्या थी उस ख़त्म हो जाएगी अब। और इसके बाद कहीं सट्टे लॉटरी का काम करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी कहीं शेयर बाज़ार म्यूचुअल फंड में आपको फ़ायदा हो सकता है। और धन संबंधी परेशानी दूर होगी। हालांकि बुध अपने घर को ही देख रहा है तो धन संग्रह करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि होने से इस समय रुपये पैसे आपको अधिक खर्च होंगे। और नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिए समय ठीक है। शुक्र जब आपका दशम भाव में आएगा तो कहीं अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो सिंह राशि वालों को नौकरी मिल सकती है और व्यापार में तेज़ी भी आ सकती है। तो ये था सिंह राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।